समरपाल। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 311 में हमने एक सूचना दी थी जी मान जो संभल और बहराइच के संदर्भ में है। जी मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करके प्राथमिकता से इसको आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा दें। ये मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, क्योंकि अब आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो इस नाते से मेरा आपसे निवेदन है कि ये नियम 311 में कैसे आती है, जरा इसको आप बता देंगे तो मैं उसमें सुन लूँगा। अगर नहीं आती तो फिर 311 में भी नहीं सुनूंगा, 56 में भी नहीं सुनूंगा। आप बताओ प्लीज़। अभी नई नियमावली आपके सामने होगी। नहीं माननीय, ये महत्वपूर्ण था इसलिए 311 में दिया गया था। मैंने कल भी ये बात को कहा था, प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने और अगर हम विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों से च्युत माने जाएंगे। मैंने इस बात का निवेदन आपसे भी किया था, ऑल पार्टी मीटिंग में भी किया था। 311 में हमने भी नोटिस दी है। ये अविलंबनीय प्रश्न। आपकी मोना जी, आपकी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और आपका सब लोग सम्मान करते हैं। आपने 2 नोटिस आज 56 के दिए। दोनों नोटिस, एक व्यक्ति 2 नोटिस नहीं दे सकता, एक व्यक्ति एक ही नोटिस दे सकता है। तो 311 में दी है माननीय अध्यक्ष जी। 311 में मैंने आग्रह कर दिया, आगे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, आदरणीय मोना जी, विधानसभा में कोई भी ऐसा विषय नहीं उठता जो महत्वपूर्ण ना हो। विधानसभा के पास ना तो इतना समय है कि हम फालतू विषय को उठाएं। सारे जो भी माननीय सदस्य यहाँ पर अपने विषय को लेकर आते हैं, सबके लिए सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सब विषय महत्वपूर्ण है। क्या आप क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर डिले होगा उतना आपका नुकसान होगा। 311 में जो आपने नोटिस दिए हैं, मैं किसी भी हालत में उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं उसको अप्लाई करूँगा। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1। ये नहीं, आप लोग चलिए प्लीज, आप लोग अपनी सीट पर चलिए। अगर आप किसी विषय को उठाना चाहते हैं तो आपको पूरी इजाजत है। कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया था कि हम उस विषय को उठाने की आपको इजाजत है, मैं उसको इजाजत दूंगा आपको। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपनी कुर्सी पर चलिए, मैं आपको सुनूंगा। ये सरकार जिस दिन से आई है उसकी 2 ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और विकास का पहिया तेजी से घूमे, जन सामान्य की भावनाओं का आदर करे। इस सरकार ने रूल ऑफ लॉ में कीर्तिमान स्थापित किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है माननीय। आप विषय उठाइए। इन लोगों के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई काम नहीं है, केवल हल्ला मचाना, शोर मचाना, प्रदेश में अराजकता पैदा करना, केवल एक ही एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है माननीय। श्री समरपाल जी हैं? श्री समरपाल, डॉक्टर श्री पंकज मलिक हैं? चलिए पूछिए, अपने नहीं पूछना? पंकज मलिक, आप प्रश्न करना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, यदि आप जो विषय आपने दिए हैं, यदि आप इसके ऊपर अपनी चर्चा, आप ग्राह्यता के ऊपर बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा, लेकिन नियम 311 के अंतर्गत आपको पता है कि ये नहीं आती।
आपको पता है, इसलिए आपका नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने इस कुर्सी को सुशोभित किया। इन सबसे ज्यादा जानकारी और मेरे से भी ज्यादा जानकारी आपको होगी। एक से विषय ये नहीं है, महत्व का विषय है, तो सुसंगत नियमों के अंतर्गत मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वो विषय नहीं है, उसको उठाने के लिए आपको अवसर दूंगा, मौका आने दीजिए, आप नियम के अंतर्गत दीजिए। विषय सारे महत्वपूर्ण है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे सिंचाई से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, सारे विषय महत्वपूर्ण है। आपको मौका अवसर दूंगा, सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसको सुनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी कुर्सी पर चलिए।